नमस्कार दोस्तों, हम अपने जगह पे सही हैं क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, अगर आप सहारा इंडिया में निवेश किए हैं, 10,000 किए हैं, 50,000 किए हैं, 1,00,000 किए हैं या फिर 10 लाख तक किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, एक तो ये हैं क्लाइंट हैं और हमारे ये सर हैं आलोक रंजन जी। ये वही आलोक रंजन जी जो हर मुद्दों को बारीकी से समझाते हैं और बताते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात आप लोग भी कमेंट में लिखते हैं कि इनका बात काफ़ी समझ में आता है और जहन में उतर जाता है। तो उन्हीं वकील साहब के पास हैं और फिर समझाएंगे आप लोग को सहारा इंडिया के बारे में, अगर आप लोग का पैसा फंसा हुआ है तो। फिलहाल अभी हम पहुंचे हुए हैं इनके साथ, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये हैं एक क्लाइंट है और ये देखिए क्या लेकर आए हुए हैं, सहारा इंडिया का एक खाता लेकर आए हुए हैं और ये अभी जो है वकील साहब के ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। इनका सवाल क्या है इनसे जानेंगे और किस लिए पहुंचे हैं, क्या उम्मीद लेकर पहुंचे हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन पांडे है। चंदन पांडे जी, ये पासबुक लेकर आए हैं जी और सर के ऑफिस में आए हुए हैं। जी, किस उम्मीद से आए? सर के ऑफिस में हम काफ़ी दिन से आते हैं और उम्मीद यही है कि ये इनका जो भरोसा हमारे है कि आपका पैसा जो भी है वो मिलेगा। आप देश के न्यायपालिका पे भरोसा कीजिए और इन पे भी हमको पूर्ण भरोसा है इनकी बातों पे। और इसी पैसा को लेके सहारा इंडिया में जो काफ़ी दिनों से मेरा पैसा फंसा हुआ है और काफ़ी परेशान है हम लोग कि पैसा हम लोग का जितना जल्दी मिल जाए, इसी को लेकर हम आए हैं आलोक जी के पास, सर के पास। और इन्होंने बताया कि कुछ नया अपडेट आया है और उसके बारे में हमको कुछ इन्होंने समझाया है कि आपका पैसा लगभग कितना है, मतलब लाखों में है, हजार? जी लाखों में है। लाखों में है, इसलिए आप सर से कहीं ना कहीं सलाह लेने के लिए आए हैं। तो हम अब सर से बात करेंगे क्योंकि सर का बात आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है और ये समझाते हैं जो बात। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे एक्सपोज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक्सपोज खबर और आपकी पूरी टीम का पुनः मेरे कार्यालय में। सर, सहारा इंडिया को लेकर जो निवेशक हैं वो काफ़ी परेशान हैं। कुछ निवेशक को पैसे आ भी रहे हैं लेकिन कोई ऐसा निवेशक है जिनको कुछ अभी तक नहीं आया है, तो वो कहीं ना कहीं परेशान है और बार बार जो है कमेंट भी करते, पूछते भी रहते हैं हमसे व्यक्तिगत कि आखिरकार सहारा इंडिया पे क्या होगा। हालांकि इसको कहीं ना कहीं गोदी मीडिया द्वारा उतना दिखाया नहीं जा रहा है। तो सर, आप ब्रीफ कराइए, ये सहारा इंडिया में जो निवेशक हैं पैसा जो फंसा उनका क्या होगा? जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से इनिशियली सहारा मैनेजमेंट और सीआरसीएस मैनेजमेंट और गवर्नमेंट, इन तीनों ने एक पोर्टल लॉन्च किया सीआरसीएस का, जिसमें जितने भी निवेशक थे उन निवेशकों ने अपना डिटेल, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स उसके ऊपर अपलोड किया जो वहाँ गाइडलाइन दी हुई थी। उसके बाद फिर वहाँ से आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की भी डिटेल की मांग की गई थी, तो बैंक अकाउंट डिटेल और आधार कार्ड भी निवेशकों ने वहाँ पे जमा किया। आपके दर्शकों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि अभी तक कुल 4,20,417 लोगों को 10,000 रुपये वाली राशि प्राप्त हो चुकी है। 4,20,417 लोगों को, और जो टोटल अमाउंट रिकवर हुआ है वो अमाउंट है 362.91 करोड़, 362.91 करोड़। तो पैसे लोगों को मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, गवर्नमेंट की भी जो इसके ऊपर काम कर रही है, इसके हिसाब से जो फर्स्ट राउंड का सीआरसीएस के पोर्टल के ऊपर जो जारी हुआ था नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन में जो भी इन्वेस्टर्स थे, जो निवेशक थे, उन लोगों ने जो डिटेल डाला तो लोगों को पैसा मिला है। अब इस बार फिर से अगस्त महीने में जो अपडेट आया है, अब फिर से वही काम करना है जो पहले किया गया। जैसे चंदन जी हैं, चंदन पांडे जी हैं, अब इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, एक बड़ा राशि है। तो उस राशि को लेकर इन्होंने अब इनिशिएटिव लिया है कि उसको कैसे करना है, क्या करना है। तो वो इनका इस पोर्टल पे भी सेकंड राउंड वाले में भी सीआरसीएस में इनका हम लोग उस पर अपलोड करवा रहे हैं और बैंक अकाउंट। और देखिए, न्यायपालिका से बड़ा हिंदुस्तान में कोई नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सहारा मैनेजमेंट या सीआरसीएस मैनेजमेंट, ये तीनों मिलकर काम कर रही है कि आपका पैसा जो फंसा है वो आपको मिले। भरोसा रखना है न्यायपालिका पे और सरकार का जो गाइडलाइन है, सरकार का जो सिस्टम है, सीआरसीएस के पोर्टल के ऊपर जो निर्देश दिया गया, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया, इन पे भरोसा रखना है। पैसे तो आज नहीं कल हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, पैसे हर किसी को मिलेंगे।
4,20,417 लोगों को 10,000 ये पैसा जो है मिल चुका है। लेकिन ये चंदन भाई जैसे लोगों को आप क्या क्या अभी सेकंड राउंड में जो सीआरसीएस के पोर्टल पे जो आया है नोटिफिकेशन, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। वही चीज़ें हैं जो पहले राउंड में थी। आप डालिएगा डेटा डिटेल्स, तो एक एक करके धीरे धीरे पैसा तो सबको मिलना ही है जी। यानी पैसा का उम्मीद रहे और मिल भी जाए। बिल्कुल मिलेगा। निवेशकों की गाड़ी कमाई का पैसा है। चूँकि कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन गया, इसमें हाई कोर्ट पटना, हाई कोर्ट दिल्ली भी इन्वॉल्व था। तो जो भी आदेश जारी हुआ है, तो पैसे तो इन्वेस्टर्स को आज नहीं कल सहारा इंडिया के पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन ये भी आ रहा है ग्राउंड से कि लोग कह रहे हैं शायद नोटिफिकेशन आया है और ये 21 अगस्त को आई नोटिफिकेशन, तो इसमें लोग कह रहे हैं कि अब बिहार सरकार भी अपने पाले से अपने खाते से पैसे देगी, तो ये अफवाह ही न्यूज़ शायद चल रहा था, इसको ब्रीफ कराइए। बिहार सरकार ने जो 21/8/2024 को विशेष सचिव हैं श्री मुकेश कुमार लाल, उन्होंने बिहार राज्य के सभी जिला पदाधिकारी महोदय को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक लेटर जारी किया है, जिसमें उनका जो विषय था वो यह था कि सहारा इंडिया समूह के निवेशकों के दावा राशि भुगतान हेतु संचालित सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा प्रस्तुत करने हेतु संबंधित निवेशकों को जिला प्रशासन के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जागरूक करने के संबंध में, मतलब अवेयर करना है कि भैया सेकंड राउंड का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप लोग भी अपना डेटा अपलोड करें। उस लेटर में ये कहा गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है, मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में संपन्न हुए 37वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक के बिंदु 3.5 के अनुपालन में विशेष सचिव सह नोडल पदाधिकारी वित्त विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11/7/24 को पूर्वाह्न 11 बजे आहूत समीक्षा बैठक में सहारा इंडिया समूह के निवेशकों के दावा राशि भुगतान हेतु संचालित सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा प्रस्तुत करने हेतु संबंधित निवेशकों को ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने संबंधी यूजर मैनुअल जिला प्रशासन के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, जैसे ischamparan.gov.in जिला पदाधिकारी के माध्यम से जागरूक करने का निर्देश समीक्षा बैठक से संबंधित कार्यवृत्त की कंडिका 3.2 में दिया गया है। अतः अनुरोध है कि सहारा इंडिया समूह के निवेशकों के दावा राशि भुगतान हेतु संचालित सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा प्रस्तुत करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित निवेशकों को जागरूक करने हेतु अग्रतर कार्यवाही करने की कृपा प्रदान की जाए। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा करने संबंधी प्रक्रिया सामग्री इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। ये किन्होंने लिखा है? श्री मुकेश कुमार लाल, विशेष सचिव बिहार सरकार। इन्होंने सभी जिला पदाधिकारी महोदय को ये एक चिट्ठी के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका मकसद अवेयरनेस को फैलाना है, लोगों को जागरूक करना है, ताकि जो निवेशक का पैसा फंसा हुआ है वो पैसा अविलंब मिले। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को यही कहूँगा कि सहारा इंडिया में जिनका भी इन्वेस्टमेंट है, लोगों को मिला है 4,20,417 लोगों को 10,000 वाली राशि मिली है और टोटल जो राशि रिकवर हुई है वो 362.91 करोड़ रुपीस रिकवर्ड हुआ है सहारा इंडिया से। तो थोड़ा धैर्य रखना है, धीरे धीरे जो भी गाइडलाइन आ रहा है, जो नोटिफिकेशन आ रहा है, जैसे चंदन जी नोटिफिकेशन जैसे ही आया, इनको मालूम पड़ा, ये आए मेरे पास, तो इसी तरीके से धीरे धीरे आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रिकवर करने का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसको फॉलो कीजिए। आपका पैसा आज नहीं कल जरूर मिलेगा। धन्यवाद। कहीं ना कहीं सर ने अपना बाखूबी से जो ब्रीफ कराते हैं वो निभाएं और करा भी दिए, और ये बात जो है उम्मीद करता हूँ आप तक पहुँच गई होगी। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और समझने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।